यूट्यूब चैनल को रेफरेंस एंड थैंक यू सो मच पिछली वीडियो को सराहने के लिए। और अगर ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको समझ आए आज की वीडियो में तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा लोगों तक एक बेहतरीन जो है ना वो बात पहुंच सके। पहले तो आप ये वीडियो देख लें जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, और उसके बाद क्योंकि मेरे पास इतना एडिटिंग का टाइम नहीं होता कि मैं पहले एडिट करूँ ये तमाम चीज़ें करूँ, तो आप पहले ये देखें कि इस औरत का क्या तुक बनता है सोशल मीडिया पे उनकी फैमिली और उनकी बहू के बारे में बात करना। तो यहाँ पर मैं रजब की बेगम के हवाले से बात करना चाह रही हूँ, उनके साले के हवाले से बात करना चाह रही हूँ, और रजब जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इंतशार फैला रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनके हवाले से बात करना चाहती हूँ। तो पहले तो मैं यही कहूँगी कि रजब ने बहुत जो है ना चालाकी चली कि एक मासूम लड़की के साथ शादी की ताकि वो घर में रहे और वो अपना बच्चा सँभाले और मैं बाहर अय्याशी करता फिरूँ, ठीक है? बड़ा तेज़ इंसान है, तो वो लेकिन मुझे ईमान पे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है कि एक तो वो प्रेग्नेंट है, दूसरा वो ये तमाम चीज़ें टेंशन बर्दाश्त कर रही है, और थर्ड ये है कि उसका खावंद उसका साथ भी नहीं दे रहा, और जो लोग ईमान का साथ दे रहे हैं, उसका खावंद उनको धमकी लगा रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर ये वीडियो देखें, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ये देखिए। वो बहुत बड़े ज़रफ़ की औरत हैं क्योंकि वो हर कव्वाली में मुझे बुलाती हैं, हर इवेंट में मुझे बुलाती हैं, मेरे ऊपर लाखों रुपए और करोड़ों रुपए निछावर करती हैं। यहाँ पर बात आ जाती है इन कव्वालन की कि भई हू द हेल आर यू कि आप किसी के घर के बारे में, किसी की बहू के बारे में सोशल मीडिया पे आकर तबसरे करें कि उन्होंने जहेज़ भी नहीं लिया, उन्होंने ये भी नहीं किया, और एक तरफ़ा जो है ना वो आप तारीफ़ करी जाएँ, करी जाएँ, करी जाएँ। और रजब ने ईमान से शादी की है, उनकी ना तो माँ से शादी की है, ना उनके बाप से शादी की है, ना उसकी तेज़ बहन से शादी की है, सिर्फ़ और सिर्फ़ शादी की है, तो सिर्फ़ ईमान से शादी की है। तो रजब का ये राइट बनता था कि वो अपनी बेगम को प्रोटेक्ट करता और ये कहता कि ये आप कौन होती हैं? आपको किसने इजाज़त दी है सोशल मीडिया पर मेरी बेगम का तबसरा करने के लिए कि भई हमने जहेज़ नहीं लिया, हमने ये नहीं लिया, तो वो नहीं लिया। ओह माय गॉड! आप लोग ना इस ढकिया-नुसी बातों से ना निकल आएँ। जहेज़ नहीं लिया, ये नहीं लिया, वो नहीं लिया। एक पढ़ी-लिखी, बाशऊर एक औरत के साथ आपकी शादी हुई है। आप पढ़े-लिखे नहीं हैं रजब साहब, आपकी बेगम पढ़ी-लिखी है, ठीक है? उसको इतनी तमीज़ है कि क्या रख-रखाव होता है। उसको ये तमीज़ है, उसके भाई को तमीज़ है कि किस तरह से फैमिली को लेकर चलना है। अच्छा, अब उसका भाई अगर अपनी लाइव सेशन में ये कह रहा है कि कोई कवालन, कोई आंटी को ये राइट नहीं बनता कि वो ईमान के बारे में बात करे या जहेज़ के बारे में बात करे, तो यहाँ पर उसके भाई को नहीं बोलना चाहिए था, यहाँ पर आपको उस कवालन के बारे में बोलना चाहिए था। तो आपने कवालन को तो इजाज़त दे दी कि वो आपके हक़ में बात करे, आपकी माँ के हक़ में बात करे। आपने क्या उसके भाई को, अगर उसके भाई ने इस चीज़ पर मुद्दा उठाया है, इस चीज़ पर बात उठाई है कि भई कोई किसी को नहीं बात करने की ज़रूरत, किसी को किसी पॉडकास्ट में बात करने की नहीं ज़रूरत है, तो आप उसके भाई पे बरस पड़े हैं। आप उसके भाई पे गुस्सा निकाल रहे हैं, और गुस्सा भी इस हद तक कि भई बस मैं तुझे ये कर दूँगा, वही धमकी मोड पे चले गए हैं कि तेरी ते पसली भी नहीं भाड़ चुक सकदी तेरा ये। और मैं कहती हूँ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो इनपुट है ना, वो हमारे जो लोग हैं, रजब फैमिली है उनकी है। रजब फैमिली ऐसे बंदे को ऐसा सपोर्ट कर रही है कि जैसे पता नहीं क्या होता है। गुंडागर्दी को सपोर्ट किया जा रहा है, एक इंतशार फैलाने वाले इंसान को सपोर्ट किया जा रहा है, जिसकी तो मैं आज से बायकॉट कर रही हूँ, और जहाँ तक हो सके मैं इसके बारे में वीडियोज़ बनाऊँगी क्योंकि ये इतना बदतमीज़ इंसान है, इतना मतलब डिसरिस्पेक्ट करने वाला इंसान है, और इसको अपने पैसे पे, इसको अपनी चीज़ों पे इतना मान है कि इसको अपनी माँ, बहन और जो है बाप के अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा, और सिर्फ़ उसको अपनी व्लॉगिंग नज़र आ रही है। अच्छा जी, एक और वीडियो आपको दिखाती हूँ, उसके बाद आपको मैं बताती हूँ कि ये जो सोशल मीडिया पे बैठकर अपनी बेगम को मनहूस करार दे रहा है, कह रहा है कि मेरी जब से शादी हुई है, तब से मैंने अपने घर घर नहीं घुसा हूँ, जब से मेरी मंगनी हुई है, तब से मेरे ऊपर पहला पर्चा हुआ, इससे पहले कोई पर्चा ना हुआ। आप ऐसी हरकतें ही ना करें। अब ये जो डकी है, अरूब है, सिस्ट्रोलॉजी है, इनके ऊपर ऐसी हरकतें क्यों नहीं होती हैं? इनके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम क्यों नहीं लगते हैं? क्योंकि वो अपने ज़ुबान को कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि वो रिश्ते निभाना जानते हैं। आप रिश्ते निभाना जानते हैं? आप तो अपने जो साले हैं, साहिब हैं, उनके ऊपर बरस पड़े हैं, वो तो इतना मासूम सा है, तुम्हारी बेगम इतनी मासूम है।
तुमने कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा है? तो यहाँ पर जी ये देखें, अपनी तरफ से सिंपैथी लेने की कोशिश की जा रही है रजब फैमिली। आप सारे आ जाएं और सारे देखो कि ये हो क्या रहा है। अपनी आंखें खोलो, पट्टियां खोलो अपनी आंखों की। अच्छा जी, इसने आज से पहले मैं इसके व्लॉग देखती थी तो इसने कहा था कि मेरी माँ जो है ना वो मेरी सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे है, यानी कि मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है मेरे कामयाब होने पे। इसने तभी बेगम वो क्रेडिट नहीं दिया, लेकिन जब अब जलील हो रहा है, दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है, लोग इसको मारने के लिए दौड़े हैं, तो ये अब कह रहा है कि ये मेरी बेगम मनहूस है। यानी कि आज आके बात जो है मनहूसियत पे आ जाती है, आज आके बात जो है वो बेगम पे आ जाती है। मेरे पैसों में कमी हो रही है, मेरी बेगम मनहूस है। मेरा ये नहीं हो रहा, मेरी बेगम मनहूस है। मेरे बच्चे नहीं हो रहे, मेरी बेगम मनहूस है। मतलब मनहूसियत का ऐसा इन्होंने लिबादा ओढ़ लिया है कि बस मेरी बेगम मनहूस है, उसको निकालने की तैयारी जारी है, ठीक है? उसको निकालेंगे और उसके बाद जो है अपनी दूसरी शादी कर लेंगे और उसके बाद वो खुश हो जाएँगे। अच्छा जी, यहाँ पर ये अपनी गलती नहीं देख रहे हैं कि आपकी वीडियोज़ लीक हुई हैं, आपकी बेगम आपसे नाराज़ है, आपका साला साहब आपको कुछ भी ना कहे। आपको अपने पैसे पे इतना गुरूर है कि वो भी जो है मुँह में दही जमा कर बैठ जाएँ, आपकी सास भी मुँह में दही जमा कर बैठ जाए और आपके साले साहब भी और आपकी बेगम भी मुँह पे दही जमा कर बैठ जाए, क्योंकि उनका ना बाप है उनके सर पे और ना उनके पास इतनी अमाउंट है कि वो अपने आप को जो है वो बचा सके। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर मेरी बेगम चाहे तो वो शादी बचा सकती है और अगर वो ना चाहे तो वो शादी नहीं बचा सकती, तो चीज़ें बर्बादी की तरफ जाएँगी। तो जो आपकी वीडियोज़ लीक हुई हैं, वो चीज़ें बर्बादी की तरफ नहीं जाएँगी। क्या वो आपकी मनूसियत नहीं थी? अब इसका ज़िम्मेदार भी बेगम पे है कि आपकी वीडियोज़ लीक हुई तो वो बेगम मनूस है। व्हाट द हेल इज़ ही? मतलब कि आप अपनी गलती का लिबादा भी अपनी बेगम पे फेंक रहे हैं। अब आपका होने वाला बच्चा भी मनहूस होगा। अगर आपके ऊपर जो है आपका बच्चा हुआ और आपके ऊपर कोई और केस हो गया, तो क्या आप घर से बच्चा भी निकाल देंगे? मतलब इतना मनहूस आदमी, इतना बदतमीज़ आदमी जो कि अपनी व्लॉगिंग के अलावा, अपने बहन-भाइयों के अलावा, अपनी अ, बहन के बच्चे के अलावा उसको ना अपनी बेगम से प्यार है, ना अपने होने वाले बच्चे से प्यार है, ना अपनी इन-लॉज़ फैमिली से प्यार है। तो फिर ऐसे आदमी का क्या किया जाए? क्या ही किया जाए? तो जी, यहाँ पर फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर आपको ठीक लगे, तो काइंडली इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइएगा जहाँ पर रजब फैमिली ढेर सारी मौजूद हो और वो ये तमाम चीज़ें देखे। अब यहाँ पर आप मुझे बताएँ ईमान क्या कर सकती है? ईमान को तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको छोड़ देना चाहिए और अगर उसने छोड़ा तो हक महर उसके अ, हाथ नहीं आएगा और ये चाहेगा भी कि ईमान जो है ना हक महर ना ले। हक महर लिए बगैर जो है ना इसको छोड़ दे और बच्चा ये कोशिश करेगा कि इसके पास ही आए। लेकिन ऐसे लोगों को बच्चों से भी कोई प्यार नहीं होता। सो जी, यहाँ पर हम करते हैं अपने व्लॉग का दी एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और बस प्रे फॉर ईमान, प्रे फॉर रजब इन-लॉज़। अब यहाँ पर रजब की बहन और रजब का बहनोई, रजब की बहनोई के सारे घरवाले और रजब की माँ और रजब का बाप, सारे चुप करके बैठे हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं और रजब ने सबको चुप कराया हुआ है और रजब ने ऑन को भी, अपने साले को भी चुप कराने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। यहाँ पर मैं कहूँगी कि साला बिल्कुल ठीक है। वो जहाँ तक जब तक शादी नहीं हुई थी, तो वो साला जो है अपनी बहन को बाप की तरह प्रोटेक्ट करता था और अभी भी वो करेगा। वो कोई बगैरती फिर साला होगा या बगैरती भाई होगा, जो कि अपने बहनोई की ऐसी वीडियोज़ देखकर भी चुप रहेगा। सो जी, यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट और कमेंट ऐसे करिएगा कि पता लगे कि वाक़ई में आपने किसी बंदे ने कमेंट किए हैं या किसी बंदी ने कमेंट किए हैं, जिसके पास दिमाग है। वरना क्या ही कह सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।